नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सत्र 2024-25 के लिए अब एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और ऐसे में आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस प्रकार आपका काशी विद्यापीठ में एडमिशन का पूरा प्रोसेस चलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं दो बातें आपको बताना चाहता हूं। पहली बात यह है कि आज का जो मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा ये पूरा का पूरा बेस होगा 2023, यानी कि 2023 में जिस प्रकार काशी विद्यापीठ ने अपना एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट किया था उसी बेस पे मैं आपको बताऊंगा। इन केस 2024 में कुछ बदलाव होता है तो उसकी भी जानकारी आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी जाएगी। दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि आप में से ढेरों सारे अभ्यर्थी या तो आपके कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम हुआ हो या तो आपके कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ हो, डायरेक्ट एडमिशन होना हो, तो उस केस में भी ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। काशी विद्यापीठ की ऑफिशियल वेबसाइट है, हालांकि वेबसाइट से ज़्यादा कुछ हमारा लेना देना नहीं है। आइए हम सीधे आपको लेके चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे, जहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें आपको जो है बताने के लिए, समझाने के लिए लिखी हुई हैं। यकीन मानिए अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो पूरे एडमिशन की प्रक्रिया को समझ जाएंगे कि कैसे कैसे आपके स्टेप बाय स्टेप जो है ये प्रोसेस चलने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंडर देना चाहता हूँ, रिमाइंडर इन द सेंस कि अभी तक क्या क्या प्रोसेस हो चुका है। सबसे पहले प्रोसेस क्या हुआ भाई कि अभी तक जो है एप्लीकेशन फॉर्म आपने सबसे पहले फिल किया था, आपका एडमिट कार्ड आया था, एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, आपका आंसर की आपकी आई थी और रिजल्ट जो है आपका आ चुका है। हाँ, हो सकता है कि जिनके कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ था उनमें ये प्रोसेस नहीं हुआ होगा, लेकिन फॉर्म तो सभी ने भरा होगा। ऑब्वियस सी बात है, कुछ कोर्सेज के रिजल्ट नहीं आए, जैसे बीपीएड वगैरह, कुछ प्रैक्टिकल के कोर्सेज के रिजल्ट नहीं आए हैं, हम जानते हैं, लेकिन उनके भी रिजल्ट जल्द आ जाएंगे और लगभग यही प्रक्रिया आप में होने वाली है। यानी कि लगभग इतनी प्रक्रिया आप सबकी कंप्लीट हो चुकी है। देन मान लीजिए कि अगर आपके कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम हुआ है तो रिजल्ट आ चुका है। देन क्या होगा कि काशी विद्यापीठ आपकी एक कटअप मेरिट सूची जारी करेगा। कटअप मेरिट सूची, ध्यान दीजिएगा, इन केस अगर आपके कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ है तो आपकी मेरिट सूची या कह लें कि प्रोविजनल लिस्ट एक आएगी वेबसाइट पे, उसको डाउनलोड करेंगे, जाके देखेंगे तो वहां पे लिस्ट में आपका नाम रहेगा और आप जाकर काउंसलिंग कराएंगे। ठीक है, तो कटअप सूची आती है, ठीक है, कटअप मेरिट लिस्ट आती है। अब इसमें क्या होता है मैं एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं। मान लीजिए जो कटअप सूची होता है, आइए मैं एक काम करता हूं, आपको दिखाता हूं, आपको काशी विद्यापीठ के वेबसाइट के माध्यम से आपको दिखाता हूं। जो आज एक प्रोविजनल लिस्ट आई है जिनका काउंसलिंग होना है जो है 18 और 19 सितंबर को। ठीक है, जब यहाँ पे आप आएंगे तो देखिए कई सारे कोर्सेज, यानी कि जितने कोर्सेज में एंट्रेंस एग्जाम होने हैं उनका देखिए आ चुका है, मतलब जिनकी काउंसलिंग होनी है माफ करिएगा। तो सपोज हम किसी एक का पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं और इसी के माध्यम से आपको हम समझाते हैं ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ जाएंगे। देखिए ये पूरी एक लिस्ट है, जैसे चूंकि इन कोर्सेज में तो एंट्रेंस एग्जाम हुआ नहीं है, ठीक है, अगर होता तो यहाँ पे एंट्रेंस का मार्क्स लिखता, चूंकि एंट्रेंस हुआ नहीं है तो यहाँ पे मार्क्स नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इनमें डायरेक्ट एडमिशन होना है। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, साफ तौर पे आप देख पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हो भाई कि प्रोविजनल वेरिफिकेशन लिस्ट फॉर एडमिशन 2024-25 काउंसलिंग राउंड फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है। यहाँ पे डेट रहेगा किस डेट को ये काउंसलिंग होनी है और यहाँ पे कैटेगरी, यानी कि यूएन कैटेगरी है, यानी यूएन का मतलब क्या होता है, ओपन कैटेगरी, जिसमें सभी जो है कैटेगरी के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, वो अलग अलग वेटेज और मेरिट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए काउंसलिंग कैटेगरी दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए आपका फॉर्म नंबर रहेगा, यहाँ पे आपका नाम रहेगा, आपके फादर्स का नाम रहेगा, यहाँ जेंडर रहेगा, अगर आपका एंट्रेंस में मार्क्स रहेगा तो यहाँ पे लिखा रहेगा। फिर लास्ट क्वालिफाइंग, अगर कोई आपका वेटेज, सपोज आपने कोई एनसीसी एनएसएस कुछ क्लेम किया था तो यहाँ पे रहेगा। टोटल मार्क्स, यानी कि जो भी आपका यहाँ पे लास्ट क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा यहाँ पे शो करेगा, और अदर कोई रिमार्क रहेगा तो विद्यापीठ इसको मेंशन करेगा। कहने का मतलब ये है कि एक प्रोविजनल लिस्ट आएगी जिन छात्रों का, सपोज मान लीजिए कि विद्यापीठ ने, सपोज इसको आप अज्यूम करिए कि ये बीए की लिस्ट है। अब बीए में जितने बच्चों का नाम, सपोज जो है सारे बच्चों का नाम है, मतलब अगर सबसे पहले अपना आप नाम चेक कर लें, जैसे यहाँ पे देखिए मेरे ख्याल से 100 के आसपास है, सपोज यहाँ पे मान लीजिए 100 के आसपास लोगों का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि इस लिस्ट में आपका नाम रहेगा तब जाकर के आप लोग गेट पास को डाउनलोड करेंगे, यानी कि इसी प्रकार की लिस्ट आएगी, वो अलग हो सकती है क्योंकि उसमें एंट्रेंस एग्जाम हुआ रहेगा या नॉन एंट्रेंस वाले हैं। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है, समझाने का मतलब ये है कि भाई कटअप सूची जो आपकी मेरिट लिस्ट आएगी प्रोविजनली, वो उस प्रकार रहेगी। ठीक है, उसमें स्टूडेंट का नाम रहेगा, फादर्स का नेम, और उसमें आपका जेंडर रहेगा और आपका कितना मार्क्स आया है, लास्ट क्वालिफाइंग मार्क्स भी कितना था, तो वो रहेगा उसी में। अब उस लिस्ट में जिनका नाम रहेगा वही लोग क्या करेंगे,
जो है अपना गेट पास डाउनलोड करेंगे। हालांकि काशी विद्यापीठ कट ऑफ सूची के साथ अपना एक काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी कर देगा कि भाई आपका बीए का है तो इस दिन काउंसलिंग कराइए, बीकॉम का है तो इस दिन कराइए, बीएससी का है तो इस दिन कराइए। तो कहने का मतलब ये है कि कट ऑफ सूची जब आ जाएगी तो आपका काउंसलिंग का ना जो है गेट पास जो होता है वो तभी डाउनलोड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिनका मेरिट सूची में नाम रहेगा, देखिए कई बार कट ऑफ आता है, लेट सपोज कि पहली कट ऑफ जारी हो गई, पहली कट ऑफ में 100 बच्चों का नाम है तो उन 100 ही बच्चों को केवल गेट पास जनरेट होगा। क्योंकि गेट पास को लेकर के मैंने देखा लास्ट वीडियो में कई सारा आप लोग कमेंट आया था कि सर मेरा गेट पास शो नहीं कर रहा है। तो मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि जिनका मेरिट सूची में नाम रहेगा, जिनका कट ऑफ में नाम रहेगा, जिनका रोल नंबर रहेगा, मार्क्स रहेगा, उन्हीं को गेट पास जनरेट होगा और उनके काउंसलिंग से 2 से 3 दिन पहले। बस मैं इतना आपको समझाना चाहता हूं। हालांकि काउंसलिंग का शेड्यूल आपको मिल जाएगा। इतनी बात आई होप कि आप समझ गए होंगे। हाँ, हो सकता है कि काउंसलिंग से पहले गेट पास डाउनलोड करने के लिए आपको एसएमएस जा सकता है। इनकेस अगर आपको एसएमएस नहीं भी जाता है तो आप लिस्ट चेक कर लेंगे, लिस्ट में अगर आपका नाम है तो गेट पास डाउनलोड कर लेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद देखिए काउंसलिंग का डे होगा जिस दिन आप वेरिफिकेशन अपना कराएंगे, यानी काउंसलिंग आप जाकर काशी विद्यापीठ में सभी डॉक्यूमेंट के साथ करा लेंगे। सपोज आपने काउंसलिंग करा लिया, उसके बाद क्या होगा कि आपको शाम को उसी दिन सेम टाइम, मतलब सेम डे या फिर अगले डे यानी कि अगले दिन पे आपको फीस पेमेंट का आएगा एसएमएस, या मे बी विद्यापीठ इस तरह का ही एक लिस्ट निकाल सकता है कि इन बच्चों का वेरिफिकेशन कंफर्म है, इनको पेमेंट करना है 3 दिनों के अंदर। कहने का मतलब ये कि आमतौर पर देखा गया है लास्ट ईयर कि फीस पेमेंट करने के लिए आपको आ जाएगा मैसेज और विद्यापीठ कहेगा कि 3 से 4 दिन के अंदर आपको मौका मिलेगा पेमेंट करने का। अगर आप पेमेंट कर देते हैं तब जाकर के आपका वो शीट हो जाता है कंफर्म। आपका एडमिशन तभी कंफर्म होगा जब आप पेमेंट करेंगे। तो इतनी प्रक्रिया आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। इतनी प्रक्रिया थी। मे भी विद्यापीठ पेमेंट करने का लिस्ट भी जारी कर सकता है। तो आपको दोनों काम करना पड़ेगा। एसएमएस आता है तो गुड एंड वेल। अगर आपका वेरिफिकेशन हो जाता है, मान लीजिए सपोज आपका वेरिफिकेशन हो जाता है, देन आप जाकर अपने पोर्टल पर चेक करना, अगले दिन वहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। हालांकि वीडियो उस समय हम फिर से रिकॉर्ड करके आपको देंगे। यहाँ पे 2 से 3 बातें आपको और समझनी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर के भी आपके मन में डाउट कन्फ्यूजन बन सकता है। अब बात आती है, कुछ छात्र हर साल पूछते हैं कि सर कितनी कट ऑफ आती है, ठीक है। अब देखिए ये अलग अलग कोर्स वाइज वेरी करता है। लेट सपोज कि बीए है तो भाई बीए में 1000 के आसपास सीटें हैं। हम बीकॉम की बात करें तो 150 के आसपास सीटें हैं। तो कट ऑफ जो है तब तक डाउन होता रहता है जब तक सीट फुल नहीं होती है। मान लीजिए कि पहले राउंड की कट ऑफ आ गई, 200 बच्चों को बुलाया गया, 100 ही बच्चे गए, 100 ही बच्चे काउंसलिंग कराए, तो उस केस में अगले राउंड में उस सीट को ऐड कर लिया जाए। कहने का मतलब ये है ना कि कट ऑफ डिपेंड करता है कि किस कोर्स में कितनी सीट्स हैं और कितने राउंड में उस सीट को फुल किया जाता है। मतलब जब तक आपकी सीट पूरी की पूरी फुल नहीं होगी तब तक कट ऑफ आपका डाउन जाता रहेगा। यहाँ पे एक बात और समझिएगा कि सबसे पहली जो लिस्ट आएगी वो यूआर की आएगी। यूआर का मतलब क्या होता है? अनरिजर्व कैटेगरी। अनरिजर्व कैटेगरी का मतलब क्या होता है कि जिसमें सभी कैटेगरी के स्टूडेंट रहते हैं। मान लीजिए कि अनरिजर्व कैटेगरी का किसी कोर्स में कट ऑफ चला गया 240 नंबर, ठीक है। तो 240 नंबर अगर मान लीजिए विद्यापीठ ने कट ऑफ निकाल दिया, और अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो विद्यापीठ आपको यूआर में काउंट करेगा। इट्स मीन की अनरिजर्व में काउंट करेगा। हालांकि जो लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो भी इसी में काउंट किए जाते हैं। तो आई होप की बात समझ गए होंगे। अगली बात कि भाई उसके बाद ओबीसी की अलग से लिस्ट आती है, ईडब्ल्यूएस की अलग से लिस्ट आती है, एससी एसटी की अलग से लिस्ट आती है। देन अगर आपने फॉर्म भरते समय एफएफ यानी कि फ्रीडम फाइटर कोटा जो है क्लेम किया था, हॉरिजॉन्टल आपने सर्टिफिकेट जो है क्लेम किया था, या यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी वार्ड या फिर एम्प्लॉय वार्ड का कोई सर्टिफिकेट आपने क्लेम किया था, तो उस केस में भी इसी कट ऑफ आती है। कहने का मतलब ये कि पहले यूआर आ गया, फिर ओबीसी का आ गया, ईडब्ल्यूएस का आ गया, एससी एसटी का आ गया और हॉरिजॉन्टल का आ गया। कहने का मतलब ये कि जब तक आपके कोर्स में सीट फुल नहीं होगी तब तक आपका कट ऑफ आता रहेगा और जो कि डाउन जाता रहेगा, ठीक है। इतनी बात मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो ये कट ऑफ का सिनेरियो रहेगा। मे बी किसी कोर्स में 2 कट ऑफ आ जाए, मे बी किसी में 3 आ जाए, किसी में 4 आ जाए, किसी में 5 आ जाए। तो ये डिपेंड करेगा कि जब तक उस कोर्स में सीट फुल नहीं होती है तब तक कट ऑफ आपका डाउन होता रहेगा। दूसरी बात, एक बात समझिएगा कि मान लीजिए कि किसी कोर्स में अगर पेड सीट है तो पहले ये रेगुलर सीट की जब सीटें कंफर्म हो जाएंगी, यानी जब रेगुलर सीटें जब फुल हो जाएंगी, देन आपकी पेड सीट की लिस्ट आती है। पेड में भी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। क्योंकि पेड में क्या होता है ना कि फीस ज़्यादा लगता है, तो कई सारे अभ्यर्थियों का नाम आते हुए भी वो पेमेंट कर नहीं पाते हैं, तो उनकी सीट जो है वहाँ समाप्त कर दी जाती है। जो पेमेंट करता है उनका रिजर्व होता है। तो कहने का मतलब है कि पहले रेगुलर सीट की कट ऑफ आती है, फिर पेड की कट ऑफ आएगी। इतनी बात मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं एसएमएस की। तो देखिए एसएमएस आप
आपका सबसे पहले तो आपको गेट पास डाउनलोड करने के लिए एसएमएस आएगा, देन आपको पेमेंट यानी कि फीस जो है पेमेंट करने के लिए आपको एसएमएस आएगा, यानी कि 2 तरह का एसएमएस आपको विद्यापीठ से प्राप्त होगा। अगली अगर हम बात करें आफ्टर फीस पेमेंट, तो आफ्टर फीस पेमेंट के बाद भी आपको एक बार फिर से ऑफलाइन वेरिफिकेशन जो है कराना होता है, जिसमें आपको फीस रिसिप्ट जमा करना होता है, वहाँ पे एडमिशन प्रोविजनरी लेटर एक आपको डाउनलोड करना होता है। हालांकि जब आएगा तो हम एक वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे, ठीक है। और जितने भी आपने डॉक्यूमेंट अपनी काउंसलिंग में लगाए थे वो भी आपको इसमें अटैच करना होता है। कहने का मतलब ये कि आपको अपने डिपार्टमेंट में, सपोज अगर आपका ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट है तो ह्यूमैनिटीज में, अगर आपका मान लीजिए अगर आप सपोज एमए इंग्लिश में एडमिशन ले रहे हैं तो इंग्लिश डिपार्टमेंट जाकर के आप इसको जमा करेंगे। तो कहने का मतलब ये कि आफ्टर फीस सबमिशन इसके लिए आपको 1 हफ्ता मिलता है, 1 वीक का टाइम मिलता है। 1 वीक के अंदर जाकर के अपना ये डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ता है अपने संकाय में। वहाँ पे अंडरटेकिंग का, रैगिंग का फॉर्म होता है, वहाँ पे शपथ देते हैं आप लोग, अनुशासक का प्रपत्र रहता है, कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं। हालांकि इसके लिए हम अलग से एक वीडियो लेके आएंगे कि आफ्टर फीस पेमेंट आपको क्या करना है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझना जो बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सारी बातें आई होप कि आपको एक एक करके समझा दी हैं और सब कुछ आप समझ गए होंगे। एक एक करके मैंने सारी बातें बताई हैं, कौन कौन सी प्रक्रिया हो चुकी है और आगे कौन कौन सी प्रक्रिया आपकी होनी है, ठीक है। तो ये था आपके लिए आज का वीडियो और बाकी तो कुछ छूट नहीं रहा है और आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी मिल गई होगी कि आपका काशी विद्यापीठ में किस प्रकार एडमिशन होगा। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।